अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका और वो है आसिया और आशिक की मौत। इसी के साथ अब जहां आरा न सिर्फ जुनैद के पोर्शन में जाकर उससे उसकी खैरियत पूछने वाली है, बल्कि उसे शाम की चाय की ऑफर भी करेगी। जहां अब जैसे ही जुनैद जहां आरा के घर चाय पीने जाएगा तो वहीं मायरा भी अपने घर वापस आ जाएगी, जिसे देखकर जुनैद का रंग उड़ जाएगा। तो क्या जहां आरा जुनैद को अपने जाल में फंसा कर रखेगी या फिर जुनैद मायरा के पास चला जाएगा? और इसी के साथ अब आशिक भी जहां आरा के कमरे में घुसकर वो राज जानना चाहता है, जिसका रास्ता जहां आरा के कमरे से होकर गुजरता है। तो क्या आशिक जहां आरा का राज जान पाएगा या फिर अपनी जान से जाएगा? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये भी जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देखना पसंद कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जहाँ आरा एक मजबूत और खुद मुख्तार औरत है, लेकिन उसके माजी के कुछ ऐसे राज और तकलीफें हैं जिन्हें लेकर वो जिंदा तो है, मगर वो राज आहिस्ता आहिस्ता ही आया हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि जहां आरा कौन है और कहां से आई है। ये एक नफ्सियाती ड्रामा है और बहुत सी पेचीदा उलझनों में उलझा हुआ है। तो अब जहां आरा ने जुनैद के गिर्द अपना जाल तेजी से बुनना शुरू कर दिया है, जबकि जुनैद तो पहले ही जहां आरा की तरफ मन माइल कर चुका है, लेकिन अब मजीद उसे तबाही तक ले जाने और उसकी बेवफाई की सजा देने के लिए जहां आरा ऐसे हरबे आजमाती है कि जुनैद खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचता चला आएगा। जहां आरा सिर्फ अपनी कातिलाना अदाओं और मेहमान नवाजी के साथ अपने किराएदार के साथ हर तरह का ताउन भी करती है और इस ताउन करने का जवाब भी वो खुद ही बना लेती है। जिस तरह से आज जुनैद की गाड़ी के टायर में से हवा निकाल दी और उसे मजबूरन जहां आरा से मदद लेनी पड़ी, यही कुछ हरकतें जहां आरा की किराएदारों को उससे मदद लेने पर मजबूर करती हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब जहां आरा अपनी शातिराना चालाकियों और अदाओं से एक को तो बर्बाद कर ही चुकी है, अब जुनैद को कैसे तलाक करवाएगी जहां आरा और कैसे उसे बर्बाद करेगी? क्योंकि जहां आरा अपने किराएदारों की औरत से पहले दोस्ती करती है, उसका एतबार और एतमाद जीत लेती है, ताकि बाद में उसका शौहर जहां आरा के बारे में कुछ कह ही ना सके। यही कुछ ज़ारा और अब मायरा के साथ किया। अपने अकेलेपन की दुख भरी दास्तान और मजलूम होने, लोगों के ताने, तन तनहा जिंदगी का बोझ और फिर उस पर इतनी भरपूर जवानी और हुस्न, ये सब देखकर सुनकर हर औरत को जहां आरा पर तरस आता है। जबकि इस मुआशरे का मर्द तो वैसे ही तरसा हुआ है, उसकी प्यास तो कभी बुझती ही नहीं। इसलिए जहां आरा के हुस्न और जमाल के आगे बेबस होकर उसके जाल में फंस जाता है। यही जहां आरा का तरीका वारदात है कि वो पहले एतबार और एतमाद जीत लेती है, फिर नवाजिशात की बारिश के साथ ही उसकी जिंदगी को बर्बाद भी कर देती है। अब यहाँ बहुत से लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है और उनका कहना यही है कि जहां आरा कोई जज है कि फैसला करेगी कि कौन बेवफा है और कौन नहीं, तो उसको सजा देगी। तो बीबी, क्यों तुम खुद को इतना एक्सपोज करती हो? क्यों इतने ड्रामे करने के बाद मर्द को फंसाती भी हो, फिर बर्बाद कर देती हो? ये जहां आरा का बहुत बड़ा पेचीदा किस्म का नफ्सियाती मसला है कि वो ये सब अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए करती है। खुद पर गुजरने वाले हालात और जुल्म का बदला लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके लेती है। इसीलिए अब जुनैद को भी मायरा के जाने के बाद किसी किस्म की कोई परेशानी ही नहीं हुई है। वो तो बहुत ही खुश है कि मायरा गई तो जहां आरा के करीब होने का उसे मौका मिल गया है। क्यों ना हो कि जहां आरा अपने किराएदार को खाने में ऐसा फूड पाउडर मिला कर देती है जिससे वो दीवानावार उसकी तरफ भागा चला आता है। और यहाँ पर ये बात भी साबित हो गई कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर ही गुजरता है। इसीलिए जुनैद भी जहां आरा के हाथ का खाना खाकर भागा चला गया और फाइनली वो केक भी जहां आरा ने काट ही लिया, जो कई एक साथ से दिखाया जा रहा था। और इसी के साथ अब मायरा तो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो ये खबर अब घर आकर ही अपने शौहर को सुनाएगी। इसीलिए मायरा जुनैद को फोन करती है कि वो कल आकर जुनैद को बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली है। जुनैद और मायरा तो खूब खुश होकर एक दूसरे से बातों में मसरूफ होंगे। इन दोनों की फोन पर बातें सुनकर जहां आरा ये सब कुछ अपने कमरे में देखकर खड़ी हो जाएगी और अब उनके दरमियान में आ जाएगी। अब जहां आरा निचले पोर्शन में जाकर जुनैद की खैरियत भी पूछेगी, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मायरा और जुनैद आपस में बातें कर रहे होंगे और जहां आरा जुनैद के दरवाजे पर आकर दस्तक देगी। जुनैद यहाँ पर जैसे ही दरवाजा खोलेगा तो जहां आरा को देखकर मबहूत रह जाएगा। दरवाजे में खड़ी जहां आरा उसे दीवानगी की हद तक हसीन लग रही होगी और रात के इस पहर तो वो अंधेरे में चांद की चांदनी ही लगेगी। जुनैद उसे देखता ही रह जाएगा और जहां आरा कहेगी कि अंदर आने का नहीं कहोगे क्या,
जुनैद उसे अंदर बुलाएगा। जैसे ही जहां आरा अंदर आकर खड़ी होगी तो ऐसे में मायरा की कॉल जुनैद के मोबाइल पर लगी होगी और वो जाकर फौरन से कमरे में से मोबाइल फोन ले आएगा। मायरा पूछेगी कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो हेलो हेलो ही कहती रह गई। कॉल भी होल्ड पर थी। यहाँ जुनैद बहाना बनाकर कहेगा कि नहीं, वो ऊपर से असल में आसिया आ गई थी। मायरा पूछेगी कि वो क्या करने आई थी और जुनैद फिर झूठ बोलकर बहाना बनाएगा कि यार वो बस जरा चाय की पत्ती मांगने आई थी। मैंने भी कहा कि हमारे घर में तो खुद खत्म हो गई है चाय की पत्ती, इसीलिए अब वो चली गई है। तुम बताओ कि कब आ रही हो। जुनैद मायरा से 2-4 बातें करने के बाद उसे दोबारा कॉल बैक करने का कहकर फोन बंद कर देगा। तभी जहां आरा की तरफ बढ़ेगा और जहां आरा उसे सिर्फ यही कहेगी कि चलो फिर तुम अपनी बीवी से अच्छी तरह बातें कर लो, मैं चलती हूँ। जुनैद तो जहां आरा को ऐसे जाने ही नहीं देगा, मौके पर चौका लगाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। यहाँ पर जहाँ आरा एक अदा से मुस्कुराएगी और कहेगी कि मैं अजनबियों के घर ज्यादा देर रुकती नहीं हूँ, और दिल में यही कह रही होगी कि और अजनबियों को ज्यादा देर रुकने भी नहीं देती हूँ। जुनैद यहाँ पर अपनी बेचैनी और बेकरारी को लहजे में समेटकर सवालिया अंदाज में पूछेगा कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर अजनबी आपके घर तो रुक सकता है ना। और यहाँ पर जहाँ आरा अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट से जुनैद को ग्रीन सिग्नल दे जाएगी, लिहाजा अब जुनैद भी जहाँ आरा की मुस्कुराहट और उसकी तवज्जो का फायदा उठाते हुए पहुंच जाएगा जहाँ आरा के घर, क्योंकि आसिया को तो जहाँ आरा क्वार्टर में भेज चुकी होगी और जहाँ आरा जुनैद के साथ चाय बनाकर टेरिस पर ही ले आएगी। उससे मीठी मीठी बातें करेगी, अपनी अदाएं और मुस्कुराहटें दिखाकर जुनैद के दिमाग की रगें बजाकर रख देगी। जुनैद तो उसके काबू आ चुका है, मगर जहाँ आरा को वो कैसे काबू करे, ये सोचकर जुनैद की हालत बिगड़ने लगेगी। तभी वो जहां आरा से कहेगा कि मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी हसीन होकर भी सिंगल ही हैं, जिस तरह आप मुझ पर अपनी इतनी ज्यादा इनायतें कर रही हैं, तो क्या मैं भी आपसे अपने इश्क का इजहार कर सकता हूँ? क्या आपकी इजाजत है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है? जहां आरा कहेगी कि मोहब्बत तो तुम्हें अपनी बीवी से है, मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है, और जुनैद बीवी की मोहब्बत को जरूरत का नाम दे देगा। यही बात जहां आरा के कलेजे पर लगेगी और माजी की तलख हकीकतें उसके अंदर सुइयां चबोने लगेंगी कि उसके शौहर ने भी उसे छोड़कर दूसरी औरतों को ऐसे ही सराहा था, उसकी मोहब्बत और वफा की कदर ना करके बेवफाई की थी। यही सजा अब जुनैद का मुकद्दर बनने वाली है। इसीलिए जहां आरा उसे बताएगी कि वो देखो तुम्हारी बीवी आ गई है। ऐसे में जुनैद नीचे झांकने लगेगा जहां मायरा अपनी माँ के साथ गाड़ी से उतर रही होगी और जुनैद फौरन से भागने की करेगा, मगर जहां आरा उसे रोक लेगी और कहेगी कि ठहरो, अभी मत जाओ, अभी उसे थोड़ा इंतजार करने दो। जुनैद तो ये बात मानकर रुक जाएगा, मगर उस पर से अब जहां आरा का बुखार उतर चुका होगा। मायरा के आने और उसकी माँ के होने से जुनैद फंस कर रह गया है। जहां आरा भी उसे देर तक बिठा कर रखेगी, जब उसकी सांस चली जाएगी तब उसे भेजेगी, ताकि अब जुनैद की मायरा से लड़ाई हो। इसी के साथ अब नाजरीन आशिक भी आसिया के चेहरे से और उसकी हालत का अंदाजा करेगा, और हो सकता है कि आशिक को मालूम हो जाए कि आसिया कुछ छुपा रही है। आसिया आशिक को कुछ नहीं बताएगी, मगर अब जहां आरा की हर बात पर आशिक को कोई जवाब भी नहीं देगी और ना ही जहां आरा के लिए आशिक से लड़ेगी, क्योंकि आशिक तो यहाँ पर जहां आरा को बहुत अच्छे से जान चुका है कि वो कैसे कैसे हरबे अपनाती है अपने किराएदारों को बर्बाद करने के लिए और किस तरह से उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। आशिक ने अपनी आंखों से जहां आरा को बहुत बार नोट किया है, इसीलिए अब आशिक खुद मुंह पर रुमाल लपेटे हुए जहां आरा के कमरे में चला जाएगा और उस राज को जानने की कोशिश करेगा। जहां आरा अपने कमरे में बेखुद सो रही होगी, मगर आशिक को कोई सुराग नहीं मिलेगा। इतने में जहां आरा की आंख खुल जाएगी और वो अपनी गन निकालकर आशिक पर तान देगी। आशिक जान बचाकर भाग जाएगा और अब वो जहां आरा से बचने वाला नहीं है। आशिक तो यही समझेगा कि उसे जहां आरा ने नहीं पहचाना, मगर जहां आरा भी आसिया से कहेगी कि जो मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करे उसे तो मैं वैसे ही माफ नहीं करती हूँ, फिर आशिक ने तो जुर्म किया है, वो मेरा मुजरिम है, उसे कैसे माफ कर दूं। जहां आरा इन दोनों को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर गन से मार देगी। और इसी के साथ जहां आरा के माजी की झलकियां भी दिखाई जा रही हैं, जहां सरबत ने उसे बाजार में पीछा करते करते विजिटिंग कार्ड उसके शॉपिंग बैग में रख दिया था और उसके घर तक आ गया। सरमत जहां आरा का पीछा करता रहा क्योंकि वो उसे पसंद आ चुकी थी और जो चीज सरमत को पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। अब भी वो जहां आरा के घर के अंदर घुसने ही वाला था, मगर जहां आरा ने दरवाजा बंद कर दिया और सरमत ने भी दरवाजे की आड़ में ही रिश्ता भेजने का बता दिया कि वो अपना रिश्ता भेजेगा। जवाब में हाँ होनी चाहिए, ना सुनने का तो मैं आदी ही नहीं हूँ।
इसीलिए जहां आरा यहाँ पर उसे साफ बता देती है कि उसकी मंगनी हो चुकी है। सरमत का कहना है कि शादी तो नहीं हुई ना, और शादी मैं होने भी नहीं दूंगा। जहां आरा सरमत की ये बात सुनकर डर जाती है, यानी जिसे वो पसंद करती थी, मोहब्बत करती थी, वो उस्मान मुख्तियार है और उसकी उससे शादी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर उस्मान से शादी वाले दिन ही सरमत उसको पैगाम भिजवा देगा कि जहाँ आरा तो मुझसे और मेरी दौलत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुमसे जबरदस्ती शादी कर रही है, उसने तो मुझसे शादी का वादा भी किया हुआ है। और अब यहाँ पर उस्मान दूल्हा बना ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाएगा और शादी से इनकार कर देगा। जहाँ आरा से यही कहेगा कि तुम्हें अगर पैसे वाला अमीर कबीर इंसान ही पसंद था और तुम उससे मोहब्बत करती थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की। जहाँ आरा वजाहतें देती रह जाएगी, हाथ जोड़कर उस्मान से इल्तिजाएं करेगी, मगर वो तो बारात वापस ले जाकर मुल्क छोड़ के बाहर जा चुका होगा। अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन चुका है जिसका नाम उस्मान मुख्तियार है। लेकिन आने वाली एक साथ में उनके किरदार का नाम भी पता चल जाएगा। जहां आरा के माँ बाप इज्जत की खातिर सरमत से ही उसकी शादी कर देते हैं और फिर सरमत जहां आरा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डालता है। जहां आरा उससे वफा करेगी, शादी निभाएगी, लेकिन जब सरमत दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखेगा और जहां आरा को किसी बेकार चीज की तरह एक तरफ कर देगा, उसकी मोहब्बत वफाएं फरामोश कर देगा, यही बात जहां आरा को अंदर से तोड़ कर रख देगी और वो खुदकुशी की कोशिश करेगी छत से गिरकर। जहां पुलिस भी उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी मगर वो बच जाएगी। लेकिन अभी इस कहानी में नाजरीन ट्विस्ट बाकी है, और वो ये कि जहां आरा यहाँ तक कैसे पहुंची कि अब वो हर एक से अपनी जिंदगी की होने वाली ज्यादतियों का बदला ले रही है। मेरा तो यही ख्याल है कि उस्मान मुख्तियार ही होगा जो कि जहां आरा को ढूंढ निकालेगा और उसके साथ मिलकर सरमत को अंजाम तक पहुंचाएगा, बजाय इसके कि जाके सरमत को गोली मारे जिसने जहां आरा की जिंदगी को बर्बाद किया है। वो क्यों लोगों की जिंदगियों से खेल रही है, ये बात उस्मान ही आकर सीधी करेगा। और जहां आरा फिर हर एक किराएदार से जाकर अपने जुर्म का एतराफ करेगी और मुआफी भी मांगेगी। जहां हर कोई जहां आरा को सजा देने का फैसला करेगा, तो क्या अब यहाँ पर जहां आरा खुदकुशी करेगी या फिर उस्मान उसे बाहर अपने साथ ले जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।